लंग्स, LUGS लंग्स, और चौथा है स्टोमक, STOMACH स्टोमक। फिफ्थ वाला है स्केलेटन, SKELETON स्केलेटन। उसके बाद सिक्स्थ वाला है मसल्स, MUS। ये किसने लकीर दी? अब इस पे आपको समझ नहीं आता है शायद। ये उतारना है आपको, ठीक है। उसके बाद एट्थ वाला है किडनी, KIDNEYS किडनीज, ओके। सेवेंथ है लिवर, LIVER लिवर। उसके बाद एट्थ वाला कौन सा है? नहीं, 7 ही है। उसके बाद एक IQ टेस्ट है जिसमें हमें बताना है कि विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जब हम फीवर वगैरह देखते हैं तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? थर्मोमीटर, ओके। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे भी दिया गया है कि कौन सा पार्ट क्या है। जैसे पहला है दिस ऑर्गन कंट्रोल्स द बॉडी एक्शंस, मूवमेंट्स, इमोशंस, हेयरिंग, विजन एंड मोर। ये कौन सा है? दिस इज ब्रेन, है कि नहीं? ये ब्रेन है ना, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी के एक्शंस, मूवमेंट्स, इमोशंस, हियरिंग, सुनना, ये सब कुछ कौन करता है? ब्रेन। उसके बाद सेकंड वाला जो है उसका भी हमें डिटेल में दिया गया है। जैसे दिस ऑर्गन पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ये ऑर्गन क्या करता है? पंप करता है, सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाता है। विच इज दिस? दिस इज हार्ट, ओके। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? दिस ऑर्गन हेल्प्स अस टू ब्रीथ एयर, यानी इन ऑर्गन्स के जरिए हम क्या करते हैं? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कैन यू टेल मी, कैन यू नेम दिस ऑर्गन? बता सकते हो इस ऑर्गन का नाम? लंग्स, ठीक है। ये पुरानी बुक वालों को काम है, अभी शोर नहीं मचाना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ को है द फूड वी ईट रिमेन्स इन द ऑर्गन फॉर 3 to 4 hours फॉर डाइजेशन, यानी ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर जो हम खाते हैं ना खाना, वो इस ऑर्गन के अंदर कम से कम 3-4 घंटे रहता है। किस लिए? डाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो कौन सा ऑर्गन है ये? दिस इज स्टमक, ओके। नाउ fifth, this framework of bones protects our internal organs. ये जो framework है bones का, इसकी वजह से हमारे जो internal organs है वो protect यानी महफूज रहते हैं। Can you name it? This is skeleton, यानी हड्डियों का ढांचा, जिससे हमारे organs जो है वो safe रहते हैं। Now moving to next part, that is sixth one. These are attached to bones and help us to move. ये हमारी bones के साथ attached होते हैं और इनकी मदद से हम move कर पाते हैं। Can you name them? These are muscles. Now moving to next part. This is the largest internal organ in our body. ये जो ऑर्गन है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। आपको याद रखना है, कभी अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कोई विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, यानी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, अंदरूनी ऑर्गन्स में से जो इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा ऑर्गन जो है दैट इज लिवर, ओके। नाउ लास्ट वन इज eighth one, where is it? Okay, kidney. These organs filter out the waste material which passes out of the body as urine. ये organs जो है ये क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं वेस्ट मटेरियल को और फिर वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है किसकी फॉर्म में? in the form of urine, okay? So which organ is it? It is kidney, है ना? तो ये लिखा सबने? स्टूडेंट्स सबने लिखा कि नहीं? ये पुरानी बुक वालों है, नई बुक वालों को भी मैं दिखाऊंगी, जल्दी से बताइए। मैम मैंने लिखा। मैंने लिखा। लिखा? यस मैम, हमने लिखी। जब तक आप जवाब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बताओ मुझे जल्दी से।
मैंने लिखा। जिनके पास पुरानी लिखा। ओके, जिनके पास पुरानी बुक है ये उनका काम था। अब मैं उनको दिखाऊंगी जिनके पास नई बुक है, ठीक है। पहले सभी पुरानी बुक वाले एक बार चेक कीजिए, उन्होंने सारा लिखा, कुछ मत छूट गया। चेक इट वंस, एक बार चेक कर लो। यस मैम, मैंने सारा लिखा। ओके, नाउ म्यूट योर माइक। म्यूट योर माइक्स। मैम दिखाई काम। मैंने बोला ना म्यूट योर माइक्स एंड वेट। नई बुक वाले निकालेंगे पेज नंबर 36, जल्दी से। निकाला कि नहीं? यस मैम, हमने निकाला। यस मैम, हमने निकाला। ओके, मैम ये किनको है? ये पुरानी बुक वालों को था। ये जो काम मैंने किया था ना स्क्रीन पे शेयर, ये था उन बच्चों के लिए जिनके पास पुरानी बुक्स थी। अब मैं वो पेज शेयर करूंगी जो नए बच्चों को उतारना है, ठीक है। जिनके पास नई बुक्स है, ठीक है, ये उनके लिए है। अब पुरानी बुक वाले अपनी जीके बुक बंद करेंगे अब। ओके स्टूडेंट्स, अब नई बुक वाले ध्यान से देखिए इस पेज को, और मैं साथ साथ में एक्सप्लेन भी करूंगी। इसमें भी बच्चा हमें करना क्या है, हमें बताने हैं ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है। हाउ मच डू यू नो अबाउट योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, यानी आज हमें पता चलेगा कि आपको अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में कितनी नॉलेज है, कितना इल्म है, कितना आपको पता है कि आप हेड से लेके टो तक, यानी सिर से लेके पाँव तक आपको कितनी नॉलेज है अपनी बॉडी के रिलेटेड। कैन यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस? पहला है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर बॉडी, यानी सबसे ज्यादा मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? पानी। आप सबको पता होना चाहिए 70% जो हमारी बॉडी है वो किसकी बनी है? वाटर की। ओके, उसके बाद द बिगेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी, अभी हमने पढ़ा था बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन, लार्जेस्ट पढ़ा था ना, अभी हम पढ़ेंगे बिगेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, वो कौन सा है? दैट इज स्किन, यानी चमड़ा, मुस्लियातिस वनांज। द प्लेसेस वेयर द बोन्स मीट, उन जगहों को क्या बोलते हैं जहां पे दो बोन्स मिलती है? ज्वाइंट बोलते हैं ना हम। यस। उसके बाद द बीन शेप्ड ऑर्गन्स इन योर बॉडी दैट फिल्टर ब्लड टू फॉर्म यूरिन, यानी बीन शेप, इनकी क्या होती है शेप? बिल्कुल जैसे राजमा की होती है ना, बिल्कुल वो इसी शेप के तरीके के होते हैं। और इनका काम क्या होता है इन ऑर्गन्स का? ये फिल्टर करते हैं हमारी बॉडी में से वेस्ट को, और वो किस फॉर्म में निकलता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। कैन यू टेल मी देयर नेम? क्या नाम है उनका, उस ऑर्गन का? किडनीज, जो अभी उसके बाद द सॉफ्ट जेली लाइक टिश्यू इन द मिडल ऑफ द बोन, यानी बोन्स के अंदर, या फिर वाशवाना, उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो, मैरो बोलते हैं उसको, MARROW। जो बोन्स के अंदर युस अर्जन अंदर वाशना आसान सोच आसान जेली लाइक सॉफ्ट होती है वो उस टिश्यू को बोलते हैं हम मैरो, ठीक है। उसके बाद द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी बोन, हड्डी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन? क्या? टीथ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? टीथ कहां से हुआ?
स्टेप्स कान के अंदर सो कानस अंदर लकट अड़िज वो कान के अंदर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेप्स। टीथ दूसरी चीज का आंसर है। आप कुछ ये कान के अंदर होती है, मिडल ईयर के अंदर, ठीक है। द क्राउन, डेंटाइन एंड द रूट बिलोंग्स टू टीथ, ठीक है। उसके बाद द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड ड्यूरिंग जॉइंटिस, यानी जब किसी को काम बैठना कसा वो किस पार्ट को करती है हमारे इफेक्ट, लिवर को। कभी सुना है किसी बच्चे को या किसी बड़े को हो जाती है जॉइंटिस, तो वो होती है, वो करती है कौन से पार्ट को, लिवर को, क्रेहन माजस, ठीक था। उसके बाद द नेम ऑफ द सबस्टेंस दैट गिव्स स्किन एंड हेयर एज पिगमेंट, यानी जिससे हम हेयर का कलर बनता है या फिर जिससे हमारी स्किन का कलर, क्योंकि कोई कुछ लोग ब्लैक होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, और कुछ लोगों के हेयर का कलर ब्लैक होता है, कुछ के ग्रे, कुछ का गोल्डन। तो वो सारा कुछ किससे बनता है, एक पिगमेंट से, जिसका नाम क्या है, मेलानिन, ठीक है। उसके बाद the bones that protect organs such as heart, जो बोन्स किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट को, उन बोन्स के को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रिब केज। तिमन छ अस वनान कान, क्या छ वनान कान, यम हार्टस अंद अंद छ आसान, तिम छ आसान ऐसे बैक से लेके चेस्ट तक, उनको, उन रिब केज को हम बोलते हैं कशिर पे छ तथ वनान लरकान। आया समझ, इंग्लिश में बोलते हैं रिब केज। उतारो, ये नई बुक वाले ये काम उतारेंगे, ठीक है, पुरानी बुक वालों को मैंने दिखाया। मैम मैंने लिखा। मैम ये नई बुक वालों को है, ये वाटर चिकन। ये नई बुक वालों को है, सिर्फ पुरानी बुक वालों को ये नहीं उतारना है, फिर नहीं बोलना। मैंने लिखा। सबने लिख, सबको लिखने दो। बच्चे सबको लिखने दीजिए। जब सब लिखेंगे मुझे बताइएगा, ताकि हम उसके बाद दूसरा वाला पेज है, नई बुक वालों को 2 पेज पे है ये काम। मैं वो पेज शेयर कर देती हूँ, आप उतारिए, लेकिन सिर्फ नई बुक वाले, पुरानी बुक वालों को ये काम नहीं उतारना है। ये लीजिए, आपकी पहला पेज स्क्रीन पे है।
दूसरा पेज नई बुक वालों के लिए। बरीना फयाज को आज क्या प्रॉब्लम है, बार बार इसको क्लास से रिमूव हो रहा है, इसको मुझे ऐड करना पड़ रहा है, बैक टू मीटिंग इसको हो रहा है। आपको बताना है आपके बॉडी में सबसे हार्ड सबस्टेंस कौन है, आपने पढ़ा होगा ना साइंस में, हार्डेस्ट सबस्टेंस इन योर बॉडी। खड़े हो जाएंगे। टीथ में एक ऐसा टीथ है जो सबसे हार्ड है, कैन यू नेम इट? उमर बिन हजरत उमर बिन हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या? आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा दांत होता है? मैम इनेमल। कौन दांत होता है ये तो मैंने सुना। मैम पीछे का दांत। मैम मैम मैं बोलूं? बताइए। मैम जिसे हम कश्मीरी से अरम कहते हैं। हाँ ओके, उसके बाद हेयर एंड नेल्स मेड फ्रॉम, हेयर और नेल्स आपको पता है किससे बनते हैं? एक क्या आप मुझे बता सकते हो? उसका नाम है केराटिन, ठीक है, KERATIN। उसके बाद है केराटिन के बाद द रेड लिक्विड फ्लोज endlessly around your body, एक ऐसा दिखाइए। क्या? एक रेड कलर का एक लिक्विड हमारी बॉडी में है जो लाल रंग का होता है, जो हमारी पूरी बॉडी की ब्लड। लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, सबसे बड़ा हमारी बॉडी का, दैट इज लिवर। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी वो है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी वो है। ओके उसके बाद द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी हड्डियों का ढांचा, उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन। मैम स्केलेटन। उसके बाद द ओनली बोन यू कैन मूव ऑन योर फेस, खाली एक ऐसी बोन जिसको आप मूव कर सकते हो आपके फेस। लोअर बोन वही। द नंबर ऑफ टीथ इन वन जॉ ऑफ एन अडल्ट, कितने होते हैं एक अडल्ट में? 32, इसको लोअर जॉ नहीं लिखिएगा, एक सेकेंड। द नंबर ऑफ टीथ 32, इसको लोअर जॉ इरेज कीजिएगा, एक सेकेंड, मुझे गलती से इसको हो गया है, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं फिर से शेयर करूंगी, वेट अ सेकेंड। नहीं, एक जॉ में कितने टीथ्स होते हैं? तो 32 हो गए, दो में एक समझ गई, शुरा 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 की द्वैत्र अडल्ट। ये लीजिए बच्चे आपकी स्क्रीन पे, जो बड़ा आदमी होता है, अडल्ट पर्सन होता है, तो उसके टोटल टीथ होते हैं 32, तो एक जॉ में कितने हो गए? 16। मैम उस जी सरहान, बताओ सरहान। मैम इसको है ये लोअर जो किसको? 16 वाले पार्ट को। हाँ लोअर जॉ। उसके बाद द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, या तो इसको शिरपट क्या मना, सेरिब्रम, ठीक है, CEREBRUM। उसके बाद द बोन्स दैट मेक
अप योर स्पाइन, जिसकी वजह से आपका स्पाइन जो है वो अप रहता है, बताइए मुझे। वर्टिब्रेट। इसमें भी वर्टिब्रेट। और लास्ट वाला है अनदर नेम ऑफ ह्यूमन वॉइस बॉक्स। इंसान के वॉइस बॉक्स यानी जहां से आवाज निकलती है, उसका नाम दूसरा क्या है? बरीना को हो क्या गया है आज? अबरार हुसैन भी, पर आप लोग बैक हो रहा है। एक सेकंड पहले मुझे इसे एलो करने दो। लिरिक्स LARYNX, ठीक है, लिखिए आप। फिर से देखिए जूम करके सारी स्पेलिंग्स। मैंने लिखा। सबको लिखने दो। आपको हो क्या जाता है? आप थोड़ा वेट नहीं कर सकते हो ताकि सारे बच्चे फिनिश करें? फिर सब फिनिश करो सब, फिर मैं बताऊंगी क्या करना है। सबको लिखना। ये बोझ नहीं गाना। तो सबने लिखा? यस मैम। यस Okay. मैम। तो आज आप क्या करेंगे? पुरानी बुक वाले करेंगे अपने पेज नंबर 48 को अच्छे से लर्न, यानी ह्यूमन ऑर्गन्स के नाम्स को, और नई बुक वाले करेंगे एक ही पेज। आज करेंगे वो पेज नंबर 36 लर्न, ठीक है? सुना कि नहीं? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।